बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जी हाँ, तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पास्ता, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पास्ता को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पर एक पतीला भरकर पानी लिए, यानी कि 1 से 1.5 लीटर पानी हमने लिए है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिए। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑन कर ली है ताकि पानी बॉयल हो जाए। ऑयल डालने के बाद हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून भरकर हम इसमें नमक ले रहे हैं। और साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए ले रहे हैं 2 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद हमने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसको हम पानी में शामिल कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें पास्ता शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पास्ता लिया है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट तक बॉयल करेंगे। 70% हमने इसको बॉयल करना है, बाकी का हम इसको वेजिटेबल्स में पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर पास्ता अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हमने 70% बॉयल किया है, बाकी का हम इसको पकाएंगे। इसको हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं। छन्नी में निकालने के बाद हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। पास्ता हमने निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। इसके ऊपर ही हम ठंडा पानी डाल लेते हैं। ठंडा पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो पास्ता गर्म रहता है तो वो ओवर कुक हो जाता है, इसलिए उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। पास्ता बॉईल करने के बाद अब हम वेजिटेबल्स रेडी करते हैं। यहाँ पर लेंगे हम 1/2 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज यहाँ पर गोल्डन होने लगी है। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास लहसुन पेस्ट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने 30 सेकंड के लिए सौते कर लेना है ताकि लहसुन की जो खुशबू है वो आने लगे। लहसुन की जो है तो इसमें मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है, बहुत ही फ्लेवर इसका अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर को हमने इसमें सौते कर लेना है और इसको हमने कवर करके 1 मिनट के लिए रख देना है। हो गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। टमाटर इसमें सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 1 अदद आलू। आलू को हमने इस तरीके से छोटी सी शेप में काट लिए। आलू को हमने स्टार्ट में इसलिए डालना है क्योंकि जो आलू होते हैं वो पकने में टाइम लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो पकने में इतना टाइम नहीं लेती, इसलिए हम आलू को पहले डाल लेंगे और इसको सौते करेंगे। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। स्पाइसेस में हमने लिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिए, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिए, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी ताकि जो इसमें स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। और स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस को हम आलूओं के साथ 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। जब इसमें पानी खुश्क होने लगे तो आप इसमें 1 टेबलस्पून पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें मसाले जले नहीं। स्पाइसेस को हमने आलूओं के साथ सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद हमने यहाँ पर बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, इसको क्यूब शेप में हमने काट लिया है। साथ ही लेंगे हम यहाँ पर हरा प्याज और 2 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम कर सकते हैं। इसको हमने मिक्स कर लेना है। सब्जियों को डालकर हम सौते कर रहे हैं। इसी दौरान हम इसमें डालेंगे कुछ सॉसेस में हमने लिए है यहाँ पर सोया सॉस 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो यहाँ पर हम साथ ले रहे हैं चिली सॉस। चिली सॉस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर ले रही हूँ, आप चाहें तो 1 टेबलस्पून ले सकते हैं।
और 1 टेबलस्पून में ले रही हूँ यहाँ पर टोमेटो केचप। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो सॉस आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको इजी लगे, जिसका आपको जायका पसंद हो, आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स यहाँ पर हमारी डन हो चुकी हैं। तमाम स्पाइसेस सॉसेस हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता जो कि हमने बॉईल कर लिया है। पास्ता डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको वेजिटेबल्स के साथ सौते करेंगे। पास्ता को सौते करते हुए अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का जो फ्लेवर होता है वो पास्ता में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है तो 1 कटोरी के बराबर हरा धनिया ले रहे हैं। हरे धनिया को हमने बारीक काट लिए। इसको हम पास्ता में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता को हमने 3 से 4 मिनट जो है तो इसमें सौते कर लिया है। पास्ता हमारा डन है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पास्ता तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और स्पाइसी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।